बहुत ज़्यादा चल रहा है पंगा भाई एसएससी के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सभी टीचर्स के अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि एसएससी को एक सबक सिखाया जा सके। एक्चुअल में सबक नहीं कहेंगे, शायद इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराया जा सके कि आपकी इन गलतियों की वजह से एक एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के भविष्य पर कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो सलाम करता हूँ सभी टीचर्स को जो इस काम को कर रहे हैं और तहे दिल से हम उनके साथ हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आगे हम उनके साथ प्रेजेंट भी होने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में एसएससी की जो भी समस्या है उसको लेकर हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से एक प्रयास जारी रखा है, हम भी उनके साथ हैं। ठीक है, तो हम लोग जो वीडियो आज बना रहे हैं ना, आज का वीडियो हमारा क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। ऑलरेडी 2 या 3 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। अगर आप ये पहली बार कंपाउंड इंटरेस्ट को चेक कर रहे हैं, पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो पहले एक बार 1-2 वीडियो जो पीछे दिए गए उनका जो बेसिक पार्ट दिया गया उनको जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉप 15 क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करा रहे हैं। तो उन 15 क्वेश्चन में जो पहला सवाल है वो आज आपके सामने क्या है, ये सवाल यहाँ पर ये लिखा हुआ है। एक बार सवाल को जरा पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है ये सवाल रीड कर लीजिए। सवाल के क्वेश्चन हमारे को दिया गया है भाई कि ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 20% सीआई इट वुड फेस्ड ₹723 मोर इन 2 ईयर इफ इट इज पेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द प्रिंसिपल। ये एक सवाल हमारे को दिया गया है। एक्चुअल में इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप 20% की रेट से एक अलग ट्री बना सकते हैं, 10% की रेट से एक अलग ट्री बना सकते हैं, दोनों के इंटरेस्ट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, पहले आपको एक चीज़ क्लियर है ना, अगर कोई भी अमाउंट इंटरेस्ट एनुअली पे होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, और हाफ ईयरली पेड होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। समझो, कंडीशन है बच्चे हमारे पास। एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर मैं एनुअली पे कर रहा हूँ तो जो सीआई की मेरी रेट है, यहाँ पर जो सीआई की रेट मेरे को मिलने वाली है वो कितने मिलने वाली है, वो सीआई की रेट हमारे को मिलने वाली है यहाँ पर 20%। सीआई की रेट कितनी मिलने वाली है, 20%। ठीक है, कलर को चेंज करते हैं। जो सीआई की रेट हमारे को मिलने वाली है वो कितने परसेंट है, 20% है। और जो टाइम दिया है वो कितने साल का दिया है, 2 साल का दिया है। ये चीज़ समझ में, पहली कंडीशन ये है। अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए, 20% की रेट से 2 साल का जो सीआई है वो टोटल 44% होता है। ये अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से जब हम इसको हाफ ईयरली कर लेते हैं तो रेट 20% से कितना हो जाता है, 10%। और जो टाइम है वो कितना हो जाता है, 4 साल। और 10% की रेट से जो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बैठता है वो भाई 46.41% बैठता है। अगर ये मेरे को 2 टर्म याद है तो ये सवाल मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाता है। सवाल ईजी है। क्वेश्चन में लिखा है अगर 20% की जगह 10% पे इन्वेस्ट किया जाए तो हमारे को बेनिफिट होता है। जो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये बेनिफिट मुझे दिखाई दे रहा है 2.41% का है। 2.1441% बराबर 723 रुपये बनता है। 720 को काट लीजिए, 1 यूनिट यहाँ पर जो बराबर आती है वो 300 के आती है। 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 300 के। तो 1 यूनिट अगर 300 के बराबर है बच्चे, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 300 इंटू 100। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये सवाल बड़ा इजी लगेगा आपको और बड़ा आसान लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। आप कैलकुलेट कर लेंगे, सवाल समझ में आएगा क्या हमने किया है। ठीक है, तो ये पहला सवाल था हमारी आज की वीडियो का, जिसमें 723 का डिफरेंस दिया था हाफ ईयरली और एनुअल के केस में। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, कई बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज हों कि सर ये कैसे बनता है, तो आप वीडियो को देखिए, पुरानी वीडियो को देखिए। हमने एक टेबल दिया है पहले पार्ट के अंदर ही जिसमें लिखा हुआ है कि 10% की रेट से अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो 4 साल में 46.41 हो जाता है, और 20% की रेट से कैलकुलेट करते हैं तो वो 44% हो जाता है। ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के सवाल का पहला सवाल, आज की वीडियो का पहला सवाल यही था। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आज का सवाल नंबर 2। अगले क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए बच्चे, एक बार आप करने की कोशिश कीजिए। सवाल कैसे सॉल्व होगा आप एक बार देख सकते हैं, ये सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, हाँ, देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द अमाउंट इन 8 ईयर एट एसआई। 100% का इंक्रीमेंट हो जाता है एसआई के केस में। एसआई के केस में 100% का इंक्रीमेंट होता है। तो
आपको ये भी समझ में आता होगा कि एसआई का जो कैलकुलेशन होता है वो हर साल सेम रहता है, मतलब इंक्रीमेंट जो होता है वो सेम रहता है। अगर क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि भाई जो इंक्रीमेंट है वो 100% हुआ है 8 साल में, तो एसआई की कैलकुलेशन निकल जाएगी। 100% का इंक्रीमेंट हुआ है 8 साल में, तो कैलकुलेट करके आप ये कह सकते हैं कि पर ईयर जो इंक्रीमेंट है वो 12.5% का इंक्रीमेंट बन के आएगा, पर ईयर का 12.5%। तो ये तो क्लियर हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12.5% रहा होगा। अगली लाइन में लिखा हुआ है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 आफ्टर 2 ईयर एट द सेम रेट। तो बस क्वेश्चन हमारे लिए बन गया, प्रिंसिपल है भाई 8,000 रुपये, रेट है हमारे पास 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/8 और टाइम दिया गया है कितना साल का, 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कोई भी बच्चा इस चीज को सॉल्व कर लेगा। 8,000 रुपये का 1/8 यानी कि 1000, फिर से 1/8 मतलब फिर से 1000 और 1000 का 1/8 मतलब 125 रुपये। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2125 रुपये। सेकंड क्वेश्चन का कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो बेसिक चीजें पहले पढ़ो, पर ये सवाल अच्छे सवाल हैं। अगले सवाल को आपने पढ़ लिया होगा, करने की कोशिश भी की होगी। बस सवाल में इस बात का ध्यान रखना है, साधारण ब्याज पर 8 साल में कोई वैल्यू 100% बढ़ती है। 8 साल में 100 होती है तो पर ईयर कितना बढ़ती होगी, पर ईयर बढ़ती है 12.5%। तो ROI जो इस सवाल के अंदर थी, जो मिसिंग थी, वो 12.5% रही होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को पिछले का सॉल्यूशन नोट कर लेंगे, अगले सवाल को पढ़ेंगे। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी तरफ से भी लगाएंगे, करके देखिए सवाल कैसे बनना चाहिए। हो जाएगा, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। आप मैथ्स पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, टीचर्स आपके साथ हैं, बहुत अच्छे टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एसएससी अपना एग्जाम बहुत सही तरीके से कराए और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें में सुधार आएगा। A man borrow some money from bank at 5% SI and he lended 50% of it to other person at 10% CI and make a profit of rupees 3205 in 4 years. व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार लिया 5% की SI की रेट पर और जितना उधार लिया उसका 50% किसी और को उधार दे दिया 10% की CI की रेट पर और 4 साल में कुल मिला के 3205 यानी कि 3205 रुपये का फायदा यहाँ पर हुआ है कस। ठीक है, तो सवाल समझ रहे हैं। 5%, तो आप क्या लेट करेंगे भाई, कोई प्रिंसिपल वैल्यू लेट कर लीजिए। अगर 100% मान के कर रहे हैं तो 100% से भी हो जाएगा, पर कोई वैल्यू लेट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक वैल्यू लेट करके करते हैं सवाल को। कितना लेट कर लिया जाए भाई, 10% के रेट से मैं इसको लेट कर लेता हूँ 10,000। सपोज करो हमने कोई पैसा उधार लिया 10,000 रुपये, लेट जो प्रिंसिपल था वो 10,000 रुपये उधार लिया SI की 5% की रेट पर, SI की 5% की रेट पर, बात समझ रहे। और फिर इसे हमने ब्याज निकाले, इस पे कितने साल का, 4 साल का। अच्छा एक काम करते हैं, 10,000 नहीं रखते हैं भाई, 10,000 का जब आधा करेंगे तो 5,000 रह जाएगा और 5,000 पे कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी 10% की रेट पर। तो हम इसका प्रिंसिपल जो लेट करते हैं उधार लिया हुआ वो 20,000 लेट करते हैं। हमेशा जब भी कोई वैल्यू लेट करें ना सवाल के अंदर, तो ऐसा वैल्यू लेट करें जो कैलकुलेशन में ईजी हो। मानने को आप 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, ये आपका चॉइस है। पर अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो रहा है तो वैल्यू को चेंज करो, वैल्यू को चेंज करते हैं। तो हमने सपोज किया कि 20,000 रुपये का एक प्रिंसिपल हमने उधार लिया और इस 20,000 रुपये पे जो हम लोग ब्याज देंगे, 20,000 रुपये पे 5% की रेट से 4 साल का जो ब्याज बनेगा, ये आपका कितना बन जाएगा भाई, ये बन गया आपका 20×500 यानी कि 4,000 रुपये। जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है, 4,000 रुपये। हमने 20,000 रुपये उधार लिया और 4,000 रुपये ब्याज का दिया। अब इसके बाद हुआ क्या, जितना पैसा हमने उधार लिया था उसका 50% यानी कि 50% कितना रह जाएगा, 10,000, और इस 10,000 को CI की रेट पर उधार दे दिया। तो अभी हमने किया था कि भाई 10% की रेट से अगर 4 साल का कैलकुलेशन करें तो ये कैलकुलेट करके आता है 46.41%। तो 10,000 का जब आप ये कैलकुलेट करोगे 46, तो यहाँ जो ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 4,641 रुपये का।
यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 4641। तो साफ साफ यहाँ पर अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, हमने ब्याज के दिए 4000 और ब्याज के मिले 4641, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है भाई, वो प्रॉफिट साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये प्रॉफिट हमारे को हो रहा है 641 रुपए का। 641 रुपए का प्रॉफिट है, बराबर कितने के रखा जाएगा 3205। कैलकुलेट कर लो, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5, 1 यूनिट 5 के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा गया है उधार लिया गया प्रिंसिपल कितना था, हमने 20,000 लेट किया था, तो 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए। इट मीन्स जो उधार लिया गया पैसा था वो 1,00,000 रुपए था। उधार लिया गया पैसा कितना था 1,00,000 रुपए। तो सवाल समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। और सारे सवाल बेटा सिलेक्टेड हैं, अच्छे सवाल है, टॉप 15 सवाल ढूंढ कर निकाले हैं हमने और करके देखिए, अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, ये सवाल सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ गया है 1,00,000 रुपए इसका आंसर है। फिर भी चीज़ें अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, नहीं समझ में आ रही हैं, तो फिर से आपको राय दे रहा हूँ कि एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा, हम लोग ये कैलकुलेशन किस तरीके से कर पा रहे हैं, तो आसान लगेगा। जिनको बच्चों को ये याद है 10% का वैल्यू, 5% का वैल्यू सीआई के केस में साल दर साल किस तरीके से इंक्रीज होता है, तो वो इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तो आज का अगला सवाल, अगर अच्छा लग रहा है भाई, वीडियो समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, तो आप मैथ्स गुरु नितिन सर को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको ऐसे सवाल और भी मिलते रहें जिससे। अगला सवाल आज का बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा सवाल है दोस्त, बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा सवाल है। एक बार ट्राई करके देखिए कैसे आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI इन 2 year and 3 year इन द रेशियो गिवन है 7:23। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन SI CI, ओके ये लाइन 2 बार हो गया है। दो फाइंड द रेट, हमें रेट पता करनी है। सवाल ये यहाँ से ये तो पूरा कट ही जाएगा, यहाँ से पढ़ना है इफ द डिफरेंस वाले से। यदि 2 साल और 3 साल के SI और CI के बीच का अंतर जो है वो 7:23 में है, तो दर बतानी है कितनी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ ट्री वाला। ट्री वाला कॉन्सेप्ट क्या बनता है बच्चे, वो आपको समझना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ट्री है क्या। हम लोग क्या सीखते हैं कि एक प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, हम यहाँ पर एक प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्व करके रखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, XYZ, कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, होता क्या है, फर्स्ट ईयर यहाँ पर कोई वैल्यू अगर सपोज करो x है, तो सेकंड ईयर भी x रुपए आई होगी और थर्ड ईयर भी x रुपए आएगी जब हम ट्री बनाते हैं। ऐसा ही एक कैलकुलेशन करते हैं। अगली बार क्या होता है, इसका परसेंटेज यहाँ पर आता है, y रुपए यहाँ पर मिलता है, फिर y रुपए यहाँ पर मिलता है, फिर y रुपए यहाँ पर मिलता है, और लास्ट में इस y पे फिर से कैलकुलेशन मिलती है, मान लीजिए z रुपए यहाँ पर मिलता है। अगेन ये चीज नहीं समझ आ रही है तो बेटा टेबल ट्री पढ़िए, ट्री मेथड क्या है, पहली वीडियो में देखिए ट्री मेथड क्या है, वहां से समझ पाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये चीज पता है कि जो 2 साल का अंतर होता है वो ये होता है, 2 साल का जो अंतर है वो ये होता है y, है ना, और 2 साल का अंतर हमें किस रेशियो में दे रखा है 7। तो y अगर 7 यूनिट के बराबर है, तो बेटा ये भी तो y किसके बराबर होगा 7 यूनिट, ये भी किसके बराबर होगा 7 यूनिट। और जो 3 साल का अंतर होता है ये पूरा होता है, ये 3 साल का अंतर होता है। तो 7 + 7 + 4 21 रुपए हो गया, तो बचा कितने रुपए, देखो यहाँ 7 है और ये 23 है, तो इट मीन्स जो z की वैल्यू है वो 2 यूनिट रही होगी। z की वैल्यू कितनी रही होगी 2 यूनिट, बात समझ रहे हैं। यहाँ 7 रुपए, यहाँ 7 रुपए, यहाँ 7 रुपए, यहाँ 2 रुपए। अगर मैं देखूं 2 साल के CI/SI का डिफरेंस तो 7 यूनिट आएगा, और 3 साल के SI/CI का डिफरेंस देखूं तो सबको जोड़ के ये 23 यूनिट आएगा। तो क्लियरली जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी, हमें 2 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 7 पे मिल रहा है। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी वो होगी 2/7, मतलब 28.56%। तो सबसे बेस्ट और इजी तरीका है कि अगर मैंने ट्री को ठीक से पढ़ा है, ट्री के हिसाब से इस सवाल को करेंगे, तो ये सवाल बहुत मज़ेदार है, सवाल बहुत अच्छा है, जिसमें जनरली फॉर्मूले लगाकर भी सॉल्व किया जाता है। पर आपको 2 साल का डिफरेंस और 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला अगर याद है तो आप उस फॉर्मूले को भी इक्वल रख के, रेशियो के इक्वल रख के वैल्यू निकाल सकते हैं रेट की। पर ये बेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है, इस तरीके से सवाल को करिए, मजा आएगा। ट्री मेथड को पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा भैया। मैथ्स गुरु नितिन सर अच्छे सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है। और आपको भी अगर ऐसा ही लगता है तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल,
बैंक पासबुक के हिसाब से ये सवाल बनता है। छोटा सा हिंट आपको दे रहा हूँ, बैंक पासबुक जैसे क्रिएट होती है क्रेडिट डेबिट करके, इस तरीके से ये सवाल है। अच्छा सवाल है, ट्राई कीजिए, कैसे सॉल्व होगा करके बताइए। थोड़ा सा समय आपको दिया जाता है, करके देखिए कैसे ये सवाल बन पाता है। अगर आप कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन करो। ए बैंक ऑफर्स 15% CI पर हाफ ईयरली। अगर ऑलरेडी हाफ ईयरली दिया गया है तो रेट को आधा करने की जरूरत नहीं होगी, पर ये क्लियर है कि जो हमें इंटरेस्ट है वो हर 6 महीने पर कैलकुलेट करना होगा, वो हमें बात याद रखनी है। A customer deposit rupees 2400 each on 1st January and 1st July every year. Find the interest gained by him at the end of year. एक व्यक्ति 15% पर हाफ ईयर की रेट्स के हिसाब से पैसा जमा करता है, साल में 2 बार पैसा जमा करता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को, तो कुल एक साल में उसे कितने रुपए का टोटल ब्याज मिला होगा, ये सवाल आपको दिया है। कैसे हम एक पासबुक बनाते हैं भाई, 1 जनवरी को हमने एक पैसा जमा किया, कितने रुपए, 2400 रुपए। डेबिट के नाम पे कुछ नहीं हुआ, खाली छोड़ दीजिए। अकाउंट का जो बैलेंस है वो 2400 रुपए बन गया होगा। बात समझ में आ रहा है। अब 6 महीने बाद मैंने जितना भी पैसा जमा किया है उस पर ब्याज मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि लास्ट में, जून के लास्ट में हम ये कह सकते हैं 30 जून, 30 जून को हमें ब्याज मिलेगा, 15% मिलेगा। 2400 का जो 15% होगा वो भाई 360 रुपए होगा, इसका 15%, इसका 15%। तो 360 रुपए जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे अकाउंट का बैलेंस 2760 रुपए हो जाएगा। 2400 पहले से था, 360 रुपए का ब्याज मिल गया, 2760। लेकिन ये भी तो लिखा था कि वो 6 महीने बाद पैसा डिपॉजिट करता है, मतलब इस 1 जुलाई को हम ये भी मान सकते हैं कि इसने 2400 रुपए अपने पास से डिपॉजिट किए होंगे। पर ये बात ध्यान रखिएगा भाई, ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये सिर्फ ब्याज की है, ये सिर्फ ब्याज की है। तो 2400 रुपए यहाँ इसने फिर से जमा किए, तो अब अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया होगा भाई, 5160 रुपए, 5160। ठीक, और अब मुझे फिर ब्याज मिलेगा 6 महीने बाद। मेरे पास जुलाई में जो बैलेंस है वो 5160 है, तो जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर के लास्ट में यानी कि 31 दिसंबर को फिर से मुझे ब्याज मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा, 15% मिलेगा। 15% किस पे मिलेगा, 5160 पे मिलेगा। तो 5160 का 15% आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, 10% हो गया 516, और प्लस 516 का आधा हो गया 258, यानी कि 15% टोटल ये बैठेगा। 8 6 14 का 4, 5 और 1 6 और 1 7, 774 रुपये। तो मुझे 2 बार ब्याज मिला भाई, एक तो मिला 774 रुपये का और एक ब्याज मिला 360 रुपये का। सवाल में पूछा है टोटल ब्याज कितना मिला, तो मेरे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो 360 प्लस 774, कुल एक साल का ब्याज इतने रुपए का बन जाएगा। सवाल समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। हाँ, फटाफट से पेन कॉपी साथ रखिए, छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल को पूरा करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है बेटा, पूरा मजा आएगा, पूरा सवाल कर पाएंगे। और यकीन मानो, हो सकता है एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी ऐसे सवाल डिक्टो रखकर दे दिए जाए, बड़े छाटे गए सवाल हैं। हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के अच्छे सवालों को ढूंढ कर रखा है, जो अच्छे सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। ठीक है, किताबों में से ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, तब आपके लिए सवाल कराए जाते हैं। तो आंसर नोट कर लेना, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया समझ लेना। एक बार पैसा जमा किया, फिर ब्याज मिला, फिर पैसा जमा किया, फिर ब्याज मिला, कुल कितना ब्याज मिला, ये सवाल में हमसे पूछा गया है। ये जो सर्कल किया है ये ब्याज है, और जो जमा किया है वो 2400 2 बार का है। ठीक है, अगला प्रश्न आज के दिन का, पढ़ेंगे, करेंगे, लगेंगे। पढ़ेंगे, सवाल करेंगे और लगेंगे नौकरी पर। क्या है अगला सवाल, 16,820 रुपया, 16,820 दो भाइयों में डिवाइड करने हैं। एक की उम्र 27 साल, एक की उम्र 25 साल है। इनको जो भी पैसा मिलता है, बहुत चालू भाई हैं, दोनों अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं।
और 40 साल की जब इनकी उम्र होती है तो दोनों को जो वैल्यू मिलती है वो बराबर होती है। अच्छा, बराबर हो नहीं सकती अगर शुरू में दोनों को बराबर दे दिया जाए। अगर शुरू में दोनों को बराबर पैसा दे दोगे तो एक की उम्र 27 है, उसका डिपॉजिट जो होगा वो सिर्फ 13 साल के लिए होगा, और एक की उम्र 15 साल है जिसका डिपॉजिट 15 साल के लिए होगा। तो जब टाइम अलग है और रेट सेम है तो ऑब्वियस है जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो अलग होगी। ठीक है, तो मुझे ये बैलेंस करना है, मुझे अमाउंट बराबर करना है। बेसिक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का ये होता है कि अमाउंट निकालने के लिए हम लोग P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T अप्लाई कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे यस सर। तो मुझे सिर्फ इस अमाउंट को ही तो बराबर करना है, अमाउंट नंबर 1 बराबर करना है अमाउंट नंबर 2 के। तो पहले वाले का प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस 5% की रेट से डिपॉजिट होगा कितने साल के लिए भाई, 13 साल के लिए। जबकि दूसरे भाई का यही पैसा सेम रेट पर डिपॉजिट होगा कितने साल के लिए भाई, 15 साल के लिए। तो दोनों अमाउंट हमारे सेम होने चाहिए। अब दोनों अमाउंट सेम कर रहे हैं तो P1 और P2 का रेशियो निकल जाएगा भाई, P1 P2 ये टर्म इधर आ जाएगी। अच्छा, ये क्या बन रहा है, कट के ये सीधा सीधा 21/20 बन जाता है। तो 21/20 15 ऊपर चला जाएगा, 21/20 13 नीचे आ जाएगा, और जब हम डिवाइड में पावर लेते हैं तो कट जाती हैं। तो हमारे को P1 और P2 का जो रेशियो है वो 21 और 20 का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि 441 और 400 के रेशियो में प्रिंसिपल को डिवाइड करना होगा। ये पूरा बेसिक कैलकुलेशन है, हमने फॉर्मूले को रख के इस सवाल को सॉल्व किया है। ये फॉर्मूला पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, 441 और 400 में डिवाइड करना है। टोटल जो प्रिंसिपल हमारे को गिवन है भाई 16,820 रुपये है। 16,820 को डिवाइड करेंगे टोटल 841 से, काटेंगे एक यूनिट बराबर 20 के आएगी। तो पहले भाई को जो मिलेगा इंटू 20 यहाँ कर दीजिए, दूसरे भाई को जो मिलेगा इंटू 20 यहाँ कर दीजिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसकी उम्र, पहले वाले की उम्र कितनी रही होगी 27 साल, और जो दूसरे वाले की उम्र है वो कितनी रही होगी 25 साल। मतलब बड़े वाले की वैल्यू ये होगी, छोटे वाले की वैल्यू ये होगी। समझ आया? अब इतना सीखने के बाद एक चीज और क्लियर हो रहा होगा भाई, टाइम पीरियड को अगर देखें तो कट जाता है टाइम, सिर्फ क्या बचता है, स्क्वायर बचता है। तो आप इस काम को शुरू में भी कर सकते हैं, 21/20 का स्क्वायर निकाल लीजिए, डायरेक्ट रेशियो आप लोगों को मिल जाएगा। ये है आपका मूलभूत ज्ञान, बेसिक ज्ञान है, पर सीख जाते हैं तो वो ट्रिक बन जाता है। तो आप ट्रिक लगाएं या बेसिक लगाएं, चॉइस आपका है, कैसे भी इस सवाल को कर लीजिएगा। फाइनल आंसर ये निकल के आएगा दोनों भाइयों का। ठीक है, वीडियो में अगला सवाल क्या बनता है, बाय नितिन सर, मैथ्स ग्रुप। अगला सवाल, श्री स्मिथ। कल के मैच में भाई मजा आ गया, इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था। 100 नंबर आउट ऑफ 100 मोहम्मद सिराज हमारे डीएसपी साहब को, पर शिकायत नहीं, गुस्सा नहीं, या कुछ भी कह लीजिए, हमारे कुछ प्लेयर्स बहुत बड़े नाम हैं, बुमराह जैसे व्यक्ति अच्छे बॉलर हैं नो डाउट, लेकिन पूरा कमिटमेंट दीजिए भाई, पूरी मेहनत कीजिए इंडिया के साथ, तभी आप एक अच्छे बॉलर कहलाएंगे। आप आईपीएल के 14 मैच खेल जाते हैं, पर जब इंडिया के साथ खेलने की बारी आती है तो आपको 5 मिनट में भी वर्कलोड नज़र आने लगता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। आप अच्छे बॉलर हैं, आपकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है, अपना पूरा कमिटमेंट, अपना पूरा जीवन आपने एक क्रिकेट को दिया है, तो प्लीज़ उसे बनाए रखिए, हमें भी अच्छा फील कराइए अपनी वजह से। Mr. Smith wants to deposit his retirement plan of ₹3 lakh partly into post office and to bank at 10% and 6% SI। अच्छा, 10% भी SI है और 6% भी SI है, और जो उनका मंथली इनकम है ब्याज के रूप में जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो 2000 रुपये महीना मिल रहा है। हमें बताना है बैंक में जमा की गई राशि कितनी कितनी है। अच्छा, डाकघर और बैंक में, तो 2 तरीके के कैलकुलेशन है बेटा। क्या ये समझाने की आप लोगों को ज़रूरत है कि अगर 2000 रुपये महीने का ब्याज मिलता है तो हम ये कह सकते हैं पूरे साल का जो ब्याज होगा 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल ब्याज 24,000 रुपये का बैठेगा, हाँ या ना?
और इस सवाल को मैं एलिगेशन से सॉल्व करूं तो और आसान बैठेगा, हाँ या ना? तो कैसे बैठेगा? 3 लाख रुपए को डिपॉजिट किया पहले केस में 10% पे, तो 3 लाख का जब 10% निकालोगे तो वो बनेगा 30,000। ये 30,000 रुपए बनेगा अगर पूरा पैसा डिपॉजिट किया गया है पोस्ट ऑफिस में। अगर मैं इसी 3 लाख रुपए को डिपॉजिट करता बैंक में तो हमें ब्याज मिलता कितने परसेंट का भाई? 6%। तो 6% कितना होता? 18,000। लेकिन एक्चुअल जो ब्याज मिला है मुझे पूरे साल में कितने रुपए का मिला है? 24,000 का। बस डिफरेंस निकाल लीजिए, इधर आ गया 6,000, इधर आ गया 6,000, और जब इसे काटेंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा 1:1। इससे ज्यादा आसान सॉल्यूशन नहीं है भाई, इससे ज्यादा आसान कोई सॉल्यूशन इस सवाल का नहीं है। तो 1:1 के रेशियो में वैल्यू निकल के आ जाएगी। टोटल 3 लाख रुपए थे, तो 1 यूनिट इसको दिया तो 1.5 लाख रुपए, 1 यूनिट इसको दिया तो 1.5 लाख रुपए। सवाल में पूछा है बैंक में कितना पैसा जमा किया, तो 1.5 लाख ही पोस्ट ऑफिस में जमा किया और 1.5 लाख ही बैंक में जमा किया। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आसान है, एलिगेशन से सॉल्व कर लेना। बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, 10-10 सेकंड के सवाल है। अगला सवाल करो, बहुत सुंदर सा सवाल है, सॉल्यूशन लिख लो, पर इसे अब यहां से हटा दो। A money lender borrow some money at 4% CI and lent it to other person at 3% CI. Paid half yearly. ओके, मतलब पढ़ा है हमने ऐसा सवाल ना, पीछे भी कर लिया है, शायद करा होगा, आपने भी देखा होगा, सवाल किया है हमने। सवाल कैसे किया है भाई? 4% की रेट पे जमा किया और 3% की रेट पे किसी और को उधार दे दिया भाई। कैलकुलेशन समझो, और 1 साल का सवाल है, 1 साल का सवाल है, तो 1 साल का जो सीआई बैठेगा वो तो कितना बैठेगा? 4%। अच्छा, 2 साल का जो सीआई बैठेगा भाई 3% के हिसाब से, तो 3% प्लस 3% और 3 का फिर से 3%, यानी कि 0.9%। तो टोटल ब्याज कितना बैठेगा? 6.09%। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इन दोनों का अंतर दिया गया भाई। अंतर क्या दिया गया है वो आप देख सकते हैं, कितने रुपए का अंतर है? 209। अगर मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज का अंतर देखूं तो कितने का है? 2.09% बराबर 209। कैलकुलेट कर लेंगे, 1 यूनिट बराबर 100 के होगी। प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है तो 100 गुना 100 कर दीजिए, इसका फाइनल आंसर 10,000 रुपए निकल के आएगा। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत जल्दी कर लेंगे, अच्छे सवाल हैं बेटा, छोटे सॉल्यूशन है, कराने का तरीका बहुत छोटा है, इस वजह से आपको ये सवाल छोटे लग रहे हैं, पर सवाल बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये सीआई वाली 2 साल की कैलकुलेशन जरूर पता होनी चाहिए कि 2 साल का कैलकुलेशन कैसे बनता है। 3% प्लस 3%, फिर से 3 का 3% कैलकुलेट करते हैं तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। और दोनों का डिफरेंस हमारे को सवाल में गिवन था, कैलकुलेट करिए, आंसर निकल के आएगा। इसी सीरीज में अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the rate of interest and the principal if the interest received from third year at simple interest is rupees 2,000 and the interest received for 2-year compound interest is rupees 4,160। ट्री अप्लाई करने से ये सवाल बड़ा इजी हो रहा है। प्रिंसिपल तो नहीं पता मेरे बच्चे, पर पहले साल अगर 2,000 रुपए मिला है ब्याज, दूसरे साल भी 2,000 ही मिला होगा और तीसरे साल भी 2,000 ही मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो एकदम बेसिक होता है या नहीं होता? अच्छा, 2 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है? 2,000 रुपए, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? 4,160 रुपए। तो 2 + 2 4,000, बचा कितना डिफरेंस? 160 रुपए का। तो ये होता है 160 रुपए का डिफरेंस। कोई डाउट इसमें किसी का? 2 साल की ट्री इस तरीके से बन जाती है। ये 160 रुपए का ब्याज किस पे मिला होगा? 2,000 पे, और ये 2,000 का ब्याज किस पे मिला होगा? प्रिंसिपल पे। तो 2,160 कितने परसेंट है? 8%। कितने परसेंट है? 8%। तो प्रिंसिपल का ये भी कितने परसेंट रहा होगा? 8%। तो प्रिंसिपल निकालना है। 2,000 अगर 8% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? घड़ी लगाओ, 10 से 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड खींचतान के हो जाएगा, पर इससे ज्यादा इन सवालों को करने में वक्त नहीं जाएगा। बेस्ट सॉल्यूशन अच्छा तरीका है, आसान सी चीजें हैं, एक बार सीख लो भाई, 1-2 नंबर पक्का हो जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, मेहनत करो, रिजल्ट भी आता है, सब कुछ होता है, एक नहीं कई पेपर निकलते हैं। बाकी एसएससी लड़ने के लिए, एसएससी से लड़ना है, कुछ और करना है, जो परेशानी आपको हो रही है उसके लिए आपके टीचर्स आपके साथ है भाई, उनको थैंक यू बोलिए और आगे बढ़ जाइए, तैयारी करते रहिए। बहुत सुंदर।
आप तैयारी कर रहे हैं, धन्यवाद उन बच्चों का जो वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, जो इस चीज को यहाँ तक लेकर आए हैं, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा है। मजा आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सवालों कराने में, आपको भी इंजॉय हो रहा होगा। क्वेश्चन अगला क्या है? पहले साल का सीआई 2592 रुपए, तीसरे साल का सीआई 3528 रुपए है, तो प्रिंसिपल बताना है कितने रुपए होगा। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास किए थे तो उसमें एक चीज समझाई गई थी, फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि जो रेशियो अमाउंट में बनता है सीआई में, वही रेशियो हमारे ब्याज में बनता है, लेकिन यही रेशियो समय के हिसाब से बदलता जाता है। अगर रेशियो ए बी है पहले साल, तो अगले साल ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और उससे अगले साल ए का क्यूब और बी का क्यूब होगा डिफरेंस या रेशियो। तो वही चीज यहाँ पर है। मेरे को पहले साल का जो सीआई गिवन है वो 2500 कितना है 92 रुपए है, और जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 3528 रुपए। अगर मैं देखूं तो दोनों में जो अंतर है वो टाइम का कितने साल का है, 2 साल का है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो भी रेशियो बना होगा उसका स्क्वायर हुआ होगा। तो आप इसे जब कट करेंगे भाई, वैल्यूज को काट लीजिएगा। ऊपर वाली वैल्यू 324 और नीचे वाली वैल्यू 441 आएगी, जिसका अगर स्क्वायर रूट निकाल दें तो ये 18 और ये 21 आएगा। फिर से काट दें तो ये 6 और ये 7 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया पहले साल का अमाउंट। प्रिंसिपल और पहले साल का अमाउंट रेशियो से ये सवाल सबसे इजी है। अब अगर मैं 6 रुपए जमा करता हूँ, 7 रुपए बन जाता है, तो मुझे 1 रुपए का ब्याज मिलता है या नहीं मिलता है? हमें ब्याज कितने रुपए का मिल रहा है? 1 रुपए का। और 1 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2592। तो 2592 डिवाइड बाय 1, प्रिंसिपल निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 6 प्रिंसिपल। ठीक है, सॉल्व कर लो, बहुत इजी है। कराने के बाद बहुत इजी है, बाकी पता नहीं। आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैथ्स गुरु नितिन सर, एक ही समाधान है। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो पढ़िए, करिए, सॉल्व कीजिए। जीवन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। If a sum invested in a scheme B at CI amount obtained after 2 years 1.44 टाइम, 1.44 टाइम बोले तो वैल्यू 100 से 144 होना, और गैप है 2 साल का, तो स्क्वायर रूट कर दो, ये 10 से 12 आएगा, और काट लो तो 5 से 6 आएगा। 5 से 6, अगर 5 से 6 आएगा तो कह सकते हैं जो सीआई की रेट है वो 20% रही होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 20%। एसआई की जो वैल्यू है वो सीआई की वैल्यू से आधी है, तो एसआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया होगा वो 10% आया होगा। एसआई रेट इज हाफ ऑफ द सीआई। अगर दोनों स्कीम में 8-8 हजार रुपए जमा किए जाएं तो कुल कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? तो भाई अगर मैं 8,000 रुपए सीआई के केस में जमा करूं तो सीआई तो मिलेगा 20%। तो 8,000 का 20% पहले साल 1600, अगले साल 1600, 1600 का 20% 320, यानी कि टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 3520 का मिलेगा। टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 3520। ये तो हो गया सिंपल कंपाउंड सॉरी। और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पता है क्या करना है भाई। सिंपल इंटरेस्ट तो 8,000 रुपए पर 10% की रेट से 2 साल का ब्याज, ठीक है। कितना निकल के आएगा कैलकुलेट कर लीजिए। 8,000 का 10% होता है 800, 2 साल में हो गया 1,600 रुपए। तो सवाल में टोटल ब्याज पूछा है कितने रुपए होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर निकाल लीजिए। 2 साल बाद कुल ब्याज कितने रुपए का बन जाता है। रेशियो हमेशा याद रखिए, अगर टाइम गैप 2 साल का है तो स्क्वायर, 3 साल का है तो क्यूब, 4 साल का है तो क्वाड रूट के टर्म में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये रेशियो पैटर्न आपको आता है तो कई सवाल बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मतलब रेट तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि किस रेट पर ये सवाल चल रहा होगा, क्योंकि हमें रेशियो जनरली याद होते हैं। ठीक है, 5 से 6 होना बनता है 20%। कंफ्यूज ना हो, चीजों को पढ़ें और समझें, नोट करें। अगले सवाल पे बढ़े।
बहुत जल्दी जल्दी हम सवालों को करते जा रहे हैं और अच्छे तरीके से करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, आज के 15 सवाल में 10-11 सवाल कराए जा चुके हैं, 2-4 सवाल और बचे हैं। आप ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, करते रहिए। द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द 3 ईयर CI इज 216 एंड 127। भाई प्रिंसिपल हमें 216 यूनिट दिया है और 3 साल का जो CI है वो 217 यूनिट दिया है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो तीसरे साल का अमाउंट बन जाता है 343 यूनिट बन जाता है। कोई क्वेश्चन इसमें? भाई प्रिंसिपल और अगर ब्याज को जोड़ दे तो अमाउंट बन जाता है। अब मेरी बात यहाँ से समझो, हम फिर से रेशियो लगा रहे हैं भाई, प्रिंसिपल और तीसरे साल का अमाउंट 216 एंड 343, कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है तो क्यूब होंगे भाई, दोनों का क्यूब रूट निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? क्यूब रूट। तो मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा 6:7। 6:7, ठीक है। और 6:7 हमें पता होता है क्या बनने वाला है भाई, 6:7 है तो क्या पैटर्न बनेगा, मतलब 1/6 यानी कि 16.6%। अगर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो प्रिंसिपल अगर लेट कर लिया जाए, यहाँ पर प्रिंसिपल अगर 216 लेट कर लिया जाए उसी के हिसाब से, तो ट्री बनाएंगे तो पहले साल 36, फिर 36, फिर 36, 1/6, ये समझ रहे ना। 6 से 7 होना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? 1/6। फिर इसका 1/6 तो 6, 6, 6 और फिर लास्ट में 1। ये ट्री आपका बनते आ जाता है। अच्छा 2 साल का अगर देखो, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का। तो 36 से 36 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो 2 साल का जो गैप है वो 7 यूनिट है। 2 साल का गैप 7 यूनिट है और 7 यूनिट की वैल्यू 245 रुपये है। प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है तो 245 डिवाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 216 रुपये, प्रिंसिपल 216। कैलकुलेट कर लो, 7 यूनिट से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक, कर लो सवाल को। अच्छा सवाल है, लिख के रख लो। हमारे को प्रिंसिपल और CI का रेशियो दिया था जिसे जोड़ के हमने अमाउंट का रेशियो बना लिया। 3 साल का गैप था इसलिए हमने क्यूब रूट करके इस सवाल को सॉल्व कर लिया। जैसे ही हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई, हमने प्रिंसिपल को लेट करके ट्री बनाया और दूसरे साल तीसरे साल के क्वेश्चन का कंपैरिजन हमने करके डिफरेंस के इक्वल डिफरेंस रख दिया है। आज का अगला सवाल ये है, SI और CI के सवाल। देखो हम पूरे चैप्टर से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर एक अमाउंट, दूसरा अमाउंट, तीसरा अमाउंट, मतलब टाइम से टाइम के गैप पर कोई अमाउंट वैल्यू दी है तो सीरीज बनाओ और चेक करो SI और CI वाले मेथड से। अगर प्रिंसिपल से अमाउंट, अमाउंट से प्रिंसिपल या सिर्फ CI कैलकुलेट करना है तो बना लो रेशियो। अगर मुझे सवाल SI प्लस CI, जिसमें SI का भी टच लगा हो, CI का भी टच लगा हो, तो बना दो ट्री से। ये कोई कंक्लूजन है। 3-4 मेथड है। अगर CI का कंपैरिजन सिर्फ CI से चल रहा हो तो भाई आप टेबल भी याद कर सकते हैं, 2 साल में कितना इंक्रीज होता है, 3 साल में कितना इंक्रीज होता है, 4 साल में कितना इंक्रीज होता है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। A man invested the 2 equal amount in scheme A and scheme B। स्कीम A में जो CI की रेट है, स्कीम A में CI की रेट है 50/3%, दैट इज इक्वल्स टू 1/6। और स्कीम B में जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो है हमारी 200/9%, दैट इज इक्वल्स टू 2/9। कभी भी 2 सवाल आपके सामने आ जाए, एक SI और CI का, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए ना, तो हमेशा जो प्रिंसिपल लेट करो वो CI के हिसाब से लेट करना। CI हमारे को कितना दे रखा है? 1/6, तो 6 यूनिट के हिसाब से लेट कर लो। हमने अभी ट्री बनाया, 3 साल में प्रिंसिपल 216 लेट कर लिया, प्रिंसिपल लेट किया 216 और 1/6 के हिसाब से 3 साल का टेबल बनाया तो 36, 36, 36, 6, 6, 6 और 1 सिखा है। तो अब सवाल पढ़िए क्या दिया है। अगर तीसरे साल का साधारण ब्याज और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट आ रहा है साहब? 36, 6, 42 और 7, 49, 49। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 49। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है? 2/9। तो ये तो पहले साल भी 2/9, दूसरे साल भी 2/9 और तीसरे साल भी 2/9। सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो प्रिंसिपल कितना माना है? 216। तो 216 का 2/9 निकालो, 9 से कट गया ये आपका 9 दूनी 18, 24 दूनी 48।
तो जो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 48 यूनिट बनेगा, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1 यूनिट आएगा, है ना। SI और CI का जो डिफरेंस आएगा वो 1 यूनिट आएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है 45, तो प्रिंसिपल पूछ रहे हैं कितना होगा, तो 45 प्रिंसिपल ये रहा, 45 से गुणा कर दीजिए, फाइनल प्रिंसिपल निकाल लीजिए। है क्या मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं है, आसान भी नहीं है। सीखेंगे तो आसान लगेगा, नहीं सीखेंगे तो मुश्किल लगेगा। वीडियो को स्किप करेंगे, फालतू की रील्स देखेंगे, सवालों को पढ़ेंगे नहीं, कहने को हम तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा पेपर तो मुश्किल लगेगा। इस समय SBI का एग्जाम चल रहा है बेटा, अगर SBI क्वालिफाई करना है तो मेहनत कर लो। SBI बहुत अच्छा एग्जाम है, SBI बहुत अच्छी बैंक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब है, मजा आता है जॉब करने में, बहुत सुंदर जॉब है। आज का अगला सवाल क्या कहता है? आज का अगला सवाल, भाई सवाल में एक छोटा सा मिस्टेक है। मिस्टेक हम ये मान सकते हैं कि यहाँ जो रेट हमें गिवन है वो याद रखिएगा 10% है। इस सवाल में रेट जो गिवन है वो 10% है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाले सवाल हैं, CI का इंस्टॉलमेंट वाला सवाल नहीं होता है बेटा, बच्चों से नहीं कर पाते सर इंस्टॉलमेंट बताओ, इंस्टॉलमेंट बताओ। देखो इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं, फिर मत कहना कि नहीं बताया भाई। इंस्टॉलमेंट का सवाल है, कैसे बता सकते हैं हम? हमें एक सर्टेन सम दिया है, मनी टू बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। याद रखो इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है, ये दो तरीके से सवाल आता है, या तो प्रिंसिपल बराबर करो या इंस्टॉलमेंट बराबर करो। तो इंस्टॉलमेंट बराबर करते हैं। जब भी CI के सवाल करो तो रेशियो बना लो। 10% का रेट हमें गिवन है, तो 10% में जो रेशियो बनता है भाई, पहले साल 10:11, दूसरे साल 100 से 121, और तीसरे साल 1000 से 1331 बनता है, हाँ या ना। तो इधर है प्रिंसिपल और इधर है इंस्टॉलमेंट, इधर है इंस्टॉलमेंट। तो सवाल को समझना, या तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, या तो सवाल में बोला होगा प्रिंसिपल इक्वल है, या बोला होगा इंस्टॉलमेंट इक्वल है। तो सवाल में बोला है इंस्टॉलमेंट इक्वल है, इंस्टॉलमेंट बराबर करो। तो बराबर करने के लिए ऊपर 121, यहाँ पे आप 11 का मल्टीप्लाई लगा दो, और यहाँ पे आपके 1 का मल्टीप्लाई लगा दो। मल्टीप्लाई करने पे इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाएंगी। अगर मुझसे बोला होता प्रिंसिपल बराबर है तो इधर की वैल्यू बराबर कर लेता। अब जो नया रेशियो बनेगा, नया रेशियो निकाल लो, इधर मल्टीप्लाई करके 1210 रेशियो 1331, इधर आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1100, और ये 1331, इधर 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये 1000, ये फिर से 1331। पहली इंस्टॉलमेंट ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, और तीनों ही इंस्टॉलमेंट आपस में बराबर हो जाएंगी। बस सवाल खत्म हो गया। यही इंस्टॉलमेंट में करना होता है, रेशियो बराबर कर लीजिए। अब अगला लाइन क्या दिया गया है, अगर प्रत्येक किस्त का मान 5354 रुपए है तो टोटल प्रिंसिपल बनाना है। तो बेटा प्रत्येक किस्त हमारी कितने की आ रही है, हर एक किस्त 1331 की आ रही है, और ये बता रहा है 5354 की है। तो इससे काट लीजिए, 4 बार कट जाएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर आएगी, 4। तो टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, ये प्रिंसिपल ही तो है, पहला दूसरा तीसरा, तो टोटल प्रिंसिपल कितना बैठ रहा है, 3310। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 4। 4 से गुणा कर दीजिए, फाइनल प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। आंसर इसका लिखकर कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, आपको मिलेंगे पूरे 5000 सवाल नहीं, ठीक है, लिख लीजिए। इंस्टॉलमेंट समझ आया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल अब आपको करना है, सवाल को करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आज का आखिरी सवाल उसी सॉल्यूशन से करना है। रेशियो बना लीजिए, रेशियो बनाने के बाद सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। रेशियो बनाकर इंस्टॉलमेंट को अगर बराबर बोला है इंस्टॉलमेंट बराबर कर दीजिए, प्रिंसिपल बराबर बोला है प्रिंसिपल बराबर कर दीजिए। पर याद रखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रेशियो चेंज होते हैं। तो सवाल को आप करके देखिए, आंसर देखिए कितना आता है, फिर मैं इस सवाल को कराता हूँ। आपको दिए 30 सेकंड, काउंट कर लीजिए अपनी घड़ी में लगाकर, 30 सेकंड आपके, 31वां सेकंड मेरा होगा। सवाल को करके देखिए। 5100 रुपए है, 4% का रेट है, 2 साल का CI आपको दिया गया है, 2 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, और शायद हमें सवाल में टोटल प्रिंसिपल दिया है, ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट आएगी। कर दो बेटा सवाल, कर लो, मान लो, पिछला सवाल देख लो, फिर हो जाएगा। 4% है, करा रहा हूँ, 30 सेकंड बहुत होते हैं, सवाल इतने में आपने कर लिया होगा। हमारे को 4% का रेट दिया है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। तो पहले साल 25 से 26,
अगले साल 625 से 676। प्रिंसिपल बराबर नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है, तो 26 इधर कर दो, 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा 650 रेशियो 676 और 625 676। पहली इंस्टॉलमेंट ये होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये होगी। टोटल प्रिंसिपल कितना बैठेगा, जोड़ेंगे तो 1275 रुपए बैठेगा। टोटल प्रिंसिपल दे कितना रखा है, 5100 रुपए दे रखा है, तो 5120 रुपए काट लो, 1 यूनिट बराबर 2 के आएगी। 1 यूनिट बराबर कितने के आएगी, 2 के। ठीक है, पेन भी हाथ से गिर रहा है भाई। 1 यूनिट बराबर 2 के। अब 1 यूनिट बराबर 2 के है, तो सवाल में पूछा क्या है, फाइंड द ईच इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 670 की, तो बता दो कितने की है भाई, 676 मल्टीप्लाई बाय 2, 676 मल्टीप्लाई बाय 2 इंस्टॉलमेंट। अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब। कौन सा चैनल सर, ये वाला चैनल है बेटा, पढ़ लो और कर लो सर को सब्सक्राइब। मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ जुड़े रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंपाउंड इंटरेस्ट की लगभग 3 से 4 वीडियो हमने बनाई हैं, आप पढ़ के देखिए। नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ जुड़ूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।